जिला पदाधिकारी महोदय मिस्टर सुब्रत कुमार सेन, और प्रधानाध्यापक महोदय इस बार कि एसडीओ सरकार बुके करके सम्मानित करो। का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। जिस पर हाथ पुराना है इस विद्यालय का स्थापना आज एक और ऐतिहासिक के लिए है और हम अनुरोध करेंगे स्वागत करते हैं। अतिथियों, आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय और विकास आयुक्त महोदय का अपने स्वागत गान से स्वागत किया। यह क्षण बहुत ही ऐतिहासिक है और विस्मरणीय है। शिक्षा संवाद जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम पे जिस आगंतुक को आप सुनने के लिए शिक्षा के संवाद पर चर्चा करते हुए respected BM sir, SDM साहब, DO साहब, यहाँ पे उपस्थित प्रिंसिपल साहब, सभी ऑफिसर, आप सभी अभिभावक हैं, सभी बात बच्चे जो यहाँ पे छात्र हैं, आप लोग इतनी भारी मात्रा में यहाँ उपस्थित हुए शिक्षा समाज में, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी लोगों का। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये शिक्षा संवाद कार्यक्रम है और इसकी प्राथमिकता आपको समझनी होगी कि बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ शिक्षा को लेकर के ये समाप्त किया जा रहा है, जिससे आप सभी लोगों को प्रोत्साहन राशि हो या उसके बाद आपको स्कॉलरशिप, इन सब के बारे में जानकारी हो। अगर आप ये मान के चलते हैं कि आपके बच्चे कल होकर के सरकारी नौकरी नहीं, अगर बीपीएससी यूपीएससी की ओर जाएंगे, अब हर क्षेत्र में स्कोप है, जानकारी आपको होनी चाहिए, तो उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि है। अगर बीपीएससी का कोई प्रीलिम्स पास करता है तो उसको 50,000 रुपये, और यूपीएससी का अगर कोई पास करता है तो सिर्फ प्राथमिक परीक्षा पास करने में भी 1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप स्कीम है। तो ये सभी अगर आपको पता होगा तो आपको एक मानसिक संतुष्टि रहती है कि हाँ, अगर हम प्रीलिम्स पास करेंगे तो हमको 1 लाख रुपये मिल जाएगा। तो इससे आपको पढ़ाई लिखाई में जो भी एक स्टूडेंट को परेशानी होती है, रहने से खाने से लेकर, महत्वपूर्ण योगदान और महत्वपूर्ण रोल रहता है। जो पेरेंट्स होते हैं, आप सभी लोग देखिएगा कि अगर आप जागरूक हैं, अगर आपको जानकारी है, तो उसका इम्पैक्ट आपके घर में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको भी होता है। अगर आपको जितनी जानकारी होगी तो उससे आपको पता रहेगा कि आपको बच्चों को किस तरह से गाइड करना है। अब वो वाला जमाना नहीं रहा कि पहले एकदम किताब से रट्टा मार के पढ़ाई करती थी। आजकल जमाना बदल गया। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। जो चीज़ें हो सकता है उनको टीचर साहब स्कूल में नहीं पढ़ा पाते होंगे, उससे ज़्यादा नॉलेज और ज्ञान वो मोबाइल से पता कर लेते हैं। तो उसको पॉजिटिव दिशा में किस तरह से आप गाइड करें अपने घर के बच्चों को, किस तरह से उनको प्रोत्साहित करें, वो सब अभिभावकों की जिम्मेदारी रहती है। क्योंकि आप सभी पता है ये इतना अच्छा स्कूल है और यहाँ बहुत ऐतिहासिक, मुझे पता भी चला कि यहाँ की अच्छी इतिहास रही है। तो सभी लोगों को कहा है, अगर इस स्कूल के बच्चे कल होकर के कोई बड़े पोस्ट पे जाएं या बहुत बड़े फेमस पर्सनालिटी बने, तो इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे स्कूल को इस बात पे गर्व होता है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप भी इसको किसी प्राथमिकता के साथ भाग लेना, जहाँ पे जितने इस स्कूल के टीचर्स लेते हैं। क्योंकि घर के जो बच्चे हैं, जब वो अभी पढ़ाई लिखाई वाले उम्र में स्कूल में रहते हैं, तो उनका स्कूल का बहुत प्रभाव पड़ता है। घर में जो पेरेंट्स हैं उनका उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और उनमें आगे उनको क्या, वो सब अभिभावकों पे बहुत डिपेंड करता है। तो आप लोग इस तरह के समाज कार्यक्रम में भाग लिए, यहाँ पे जागरूक होकर आ जाइएगा कि किस तरह की योजना है। और अगर इसमें भी अगर आपको बहुत सारी योजना के बारे में और जानकारी लेनी होती है, तो आप यहाँ पे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, हम लोग हैं, आप लोग डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल में भी डायरेक्टली आप लोग देख करके योजनाओं के बारे में जान सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग जागरूक रहें। आप लोग जागरूक रहेंगे तभी आपके घर के बच्चे आराम से पढ़ाई भी कर पाएंगे, क्योंकि आप उनको गाइड कर पाइएगा, कोई कर नहीं पाएगा। आपको पूरी तरह से जानकारी रहेगी कि इस फील्ड में ये योजना है, इसमें अगर हम जाएंगे तो हमको किसी भी तरह की तंगी या
प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ पे है उपस्थित चाहे अभिभावक हो, ऑफिसर हो, प्रिंसिपल साहब हो, टीचर हो, सब के पीछे जो अगर आप बोलिएगा तो क्या दूर रहस्य है तो शिक्षा ही है। जो जहाँ पे भी है आज तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा कार्यक्रम कराया। आप सभी अभिभावक, आप सभी बच्चे जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप सभी लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस शिक्षा समाज में भाग लिया। धन्यवाद सर को। और हम क्या कहें, पिछले 3 वर्षों में उस शख्सियत के साथ हमने काम किया, उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में काम किया। इस जिले में जो 4 लेन और एनएचएपी पेंशन आदि जो सरकारी आदि कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिस तीव्र गति से उनमें परिवर्तन आया, सुधार आया, और आज जो इन क्षेत्र के लोगों के लिए जो सपना था विगत 2-4 महीने में लगभग साकार होने वाला है, तो हम उस महान शख्सियत और आज के हमारे जो इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य अतिथि है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा अपने जिला पदाधिकारी, हमारे जिला पदाधिकारी महोदय से कि अपने वचन से हम लोगों को जो है अपना आशीर्वचन देने का कष्ट करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित डीडीसी साहब, एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अन्य कई प्रखंड के पदाधिकारी हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय यहाँ उपस्थित होंगे, सारे टीचर्स, बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे उपस्थित हैं, उनके अभिभावक हैं, बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी दिख रहे हैं। तो आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको समझना होगा। इसका उद्देश्य ये है कि शिक्षा विभाग की या जैसे शिक्षा विभाग से ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की स्कीम चलती है, स्वयं सहायता भत्ता के लिए जो प्रावधान है, तो जो इस तरह की स्कीम्स हैं जिससे बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है, उनके अभिभावक उस स्कीम का लाभ। हम लोग सब लोग जानते हैं कि भागलपुर का सुदूरवर्ती प्रखंड है, बहुत बार बहुत कारणों से, जैसे आज मेरा यहाँ कई कार्यक्रम था, लेकिन 5 बजे एक मुख्य सचिव महोदय की ड्यूटी हो गई, तो फिर मुझे यहाँ से जो है 3-3 बजे से लेकर के मुंगेर तक जाएगी, जिसका 100 किलोमीटर भागलपुर जिले में है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक वो बन करके तैयार हो जाए। शिक्षा संवाद में हम लोग जो मूल बातें बता रहे हैं, शिक्षा विभाग की स्कीम आप लोग जान रहे हैं। जब बच्चा स्कूल में आता है, वहीं से उसको छात्रवृत्ति की राशि, पोशाक की राशि, 9th क्लास में साइकिल देने के लिए 3000 रुपया, फिर जब बच्चा 10th पास करता है, फर्स्ट डिवीजन करता है, तो उस समय उसको राशि दी जाती है। 12th जब पास करते हैं, उस समय पैसा मिलता है। तो शिक्षा विभाग हर एक कदम पर बच्चों को, और खास करके जो गरीब परिवार से आते पढ़े हैं, किसी न किसी सरकारी सिस्टम से पढ़ करके और मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, और इसमें से भी कई बच्चे ऐसा उपस्थित जो हैं, ऐसा करके, ऐसा सोच करके अपने फील्ड में जो आपकी अभिरुचि है, जो आपकी क्षमता के अनुरूप जो आपको पसंद है, वो चाहे मेडिकल का फील्ड हो, इंजीनियरिंग का फील्ड हो, आप सरकारी नौकरी में आना चाहें, आप प्राइवेट नौकरी करना चाहें, आप अपना निजी उद्यम लगाना चाहें, तो आप मेहनत से जो है वो निश्चित रूप से उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो सरकारी स्कूलों में हर एक कदम पर आपको सहायता दी जाती है। जैसे मैंने बताया, पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल, इंटर पास करने पे, मैट्रिक पास करने पे जो वजीफा है वो सारा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो कुछ खास स्कीम है, जैसे आप यहाँ देखेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये इतनी एक तरह से बढ़िया स्कीम है, और खास करके इसमें लड़कियों को कवर किया गया है, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए है। जब लड़की जन्म लेती है उसको 2000 रुपए, जब लड़की 1 साल की होती है उसके बाद 1000 रुपए, फिर जब लड़की का टीकाकरण हो जाता है, जब लड़की इंटर पास करती है तो वो अविवाहित होनी चाहिए। अविवाहित इसलिए कंडीशन रखी गई है क्योंकि इंटर में जब लड़की पढ़ रही होती है उस समय उसकी उम्र 18 साल या उससे कम होती है, और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग सब लोग जानते हैं। ना ये उस बच्ची के, उस लड़की के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ना परिवार के लिए अच्छा होता है। तो 18 साल या उसके आसपास की उम्र की लड़की जब इंटर पास करती है, अविवाहित होती है, 25,000 सीधा उसके खाते में पास किया, ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड हुआ, डीबीटी के माध्यम से सीधा खाते में करता, कोई भी चल है, सीधा बच्चे के खाते में पैसा है। जब लड़की ग्रेजुएट करती है उस समय उसकी उम्र 21-22 साल होती है,
परिवार के लोग, और अगर लड़की की इच्छा हो सकता है कि वो विवाहित हो जाए। तो इस समय लड़की ग्रेजुएट जब करती है, विवाहित हो या विवाहित हो, 50,000 रुपये आपके खाते में, आप BA पास करिए, BSc करिए, BTech करिए, MBBS करिए, कुछ भी करिए, आप डॉक्टर इंजीनियरिंग कुछ भी पढ़िए, 50,000 रुपये आपके खाते में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कन्या उत्थान योजना के तहत सीधा जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से लड़की के खाते में दिया जाएगा। और ये आवश्यक है। हम लोग सब लोग जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 1/3 नौकरियों में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आरक्षण है। और आज खुशी की बात है, अभी जो BPSC से रिक्रूटमेंट हुआ है, अभी नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटना में 25,000 शिक्षकों को, आराम शिक्षकों का गिरोह से बता है, उसमें 51% महिलाएं हैं। आधे से भी ज्यादा जो है महिलाएं, क्योंकि लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ मेहनत कर रही है, कंपटीशन फेस कर रही है घर से। और ये स्थिति आज से 10-20 साल पहले नहीं थी। हम लोग सब लोग इसी राज्य के रहने वाले हैं। ना महिलाएं घर से निकलती थी, ना बच्चों को स्कूल में भेज पाती थी, स्कूल भी बहुत दूर होता था। इसीलिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में निर्णय लिया, हर एक पंचायत में एक हाई स्कूल होगा। यहाँ तो ये स्कूल तो आप लोग सौभाग्यशाली है कि यहाँ हाई स्कूल 1939 से, जैसा मुझे बताया गया, 1939 से कार्यरत है। लेकिन कई ऐसे पंचायत हैं जहाँ की स्कूल जो है पिछले 5-6 साल में वहाँ उत्क्रमित करके हाई स्कूल बनाया है। और आज हर एक पंचायत में एक हाई स्कूल है जहाँ 12 तक की पढ़ाई होती है। और अभी आपने देखा कि राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में 2 लाख शिक्षकों की बहाली की। शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा पूरे देश में या कोई राज्य होगा कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जो है सरकारी शिक्षकों की एक विभाग में 2 लाख रहा है। और इस विद्यालय के पास 15 एकड़ जमीन है। ये वही वीडियो से आपसे पूछ रहे थे, यहाँ एक बहुत सुंदर स्टेडियम बन सकता है। स्टेडियम के लिए आप प्रस्ताव भेजिए, इसको हम लोग कला संस्कृति खेल विभाग को हम लोग भेजेंगे। इस विद्यालय में अगर विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सारा विद्यालय बच्चे सब लोग चाहते हैं कि नहीं यहाँ एक स्टेडियम बनना चाहिए, न सिर्फ विद्यालय के बल्कि आस पास के युवा युवतियाँ जो आप देखते हैं इतनी बड़ी संख्या में बहाली निकल रही है। पुलिस की बहाली आप देख लीजिए, 25-25 हजार जो है एक साथ कांस्टेबल की बहाली निकल रही है। सब इंस्पेक्टर की अभी परीक्षा हुई है, फिर 28 तारीख को सब इंस्पेक्टर की जो उत्पाद मद निषेध विभाग में और जो निगरानी का, उसमें 28 तारीख को फिर परीक्षा 1 लाख कैंडिडेट में पड़ा। तो ये परीक्षा होगी। ये सरकारी नौकरियां इस गति से निकल रही हैं। अब आपको अपने करियर के बारे में सोचना है, खास करके बच्चों से, कि अब आप आगे करना क्या चाहते हैं। लड़कियां बहुत बड़ी संख्या में दिख रही हैं। मैंने बताया कि कन्या उत्थान योजना हो या जो लड़कियों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण है, और लड़कियों के लिए आवश्यक है। ये 10-20 साल पहले लड़कियां में इतनी संख्या में स्कूल कॉलेज जाती थी, नौकरी में जाती थी। और किसी बड़े बुजुर्ग विद्वान ने बहुत पहले कहा है, और हर एक मीटिंग में मैं इस बात को जोड़ा था, और इसको सबको समझना चाहिए, सारे माता पिता, कि जब एक पुरुष आगे बढ़ता है, एक लड़का आगे बढ़ता है, तो सिर्फ एक व्यक्ति आगे बढ़ता है। जब एक महिला या एक लड़की आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार, बहुत बड़ी बात कह गई। तो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का जीविका को लेकर के प्रयास हो, या कन्या उत्थान योजना हो, या नौकरियों में लड़कियों के अलग से आरक्षण, 35 आरक्षण, इस सब का उद्देश्य यही है कि लड़कियां जो है लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खूब मेहनत करे, और इसका परिणाम दिख रहा है। आज आप पुलिस में ले लीजिए, चाहे वो DSP के पद पे हो कि कांस्टेबल के पद पे, आप वीडियो के पद पे देख लीजिए या आप क्लर्क के पद पर देख लीजिए, महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। तो खूब बेटियों को पढ़ाइए, आप लोग भी खूब मेहनत करें, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो। अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं। पहले क्या था कि नहीं सर हमको इंजीनियरिंग पढ़ना है, मेडिकल पढ़ना है, पैसा नहीं है। इसके लिए क्या है, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, 4 लाख तक का लोन लड़कियों को 1% के ब्याज पे और लड़कों को मात्र 4% के ब्याज पे। ऑनलाइन अप्लाई करना है या किसी में जाके एग्रीमेंट करिए, सीधा आपके संस्थान जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको जो राशि चली जाएगी। कोई 12 पास किया है, नौकरी खोज रहा है, नौकरी नहीं मिली है, उम्र 20 से 25 साल, स्वयं सहायता भत्ता है, 1000 रुपया प्रति महीना 2 साल तक मिलेगा, कि जब तक आप आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप नौकरी खोज रहे हैं। कुशल युवा प्रोग्राम है, हर एक ब्लॉक में सेंटर है जहाँ आप अंग्रेजी का, कंप्यूटर के स्किल्स के बारे में आप जाकर के 90 दिन का कोर्स कर सकते हैं। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है, BPSC का कोई PT निकालता है लड़का है तो इसको 50,000 रुपया सरकार देती है। 1 लाख रुपया UPSC का, जिस परीक्षा को पास करके हम लोग आते हैं, सिर्फ PT निकालने के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकें, आगे नए को इसकी तैयारी कर सकें। आप ही के भागलपुर में पीरपैती में SC का आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं, 700 बेड का बन करके लगभग 25 करोड़ की लागत से तैयार हो गया। उसमें इसी सत्र से जो है नामांकन होना है और उसमें जो है
बच्चों की पढ़ाई होगी। जो पिछड़े वर्ग की बच्चियां हैं उनके लिए 12th तक की पढ़ाई के लिए जिले में 7 आवासीय विद्यालय बहुत तेज गति से काम कर रहा है और उसमें भी हमको लग रहा है कि अगले सत्र से जो है उस नए विद्यालय में नामांकन शुरू हो जाएगा। अनुसूचित जाति के बच्चों राष्ट्रीय और उस तरह का मेडल लेकर के आते हैं तो क्लर्क कांस्टेबल से लेकर के सब इंस्पेक्टर हर एक लेवल पर जो है आपको नौकरी का प्रावधान किया गया है और उसमें यही लिखा गया है कि आप मेडल लेकर के आइए और उस हिसाब से जो है आपको नौकरियां मिलेगी। तो अगर मैं अभी बताता रहूँ तो 1 घंटा बोलता रहूँगा स्कीम का जो है वो स्कीम के बताने के बारे में समय कम पड़ जाए। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, विभाग की वेबसाइट पर जाइए, आप देखिए कौन सी स्कीम जो है आपको सूट कर रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में अभी डीसी साहब बता रहे थे, 10 लाख में 5 लाख सब्सिडी। और आपने वीडियो देखा होगा, अजय रविदास जी है नारायणपुर प्रखंड के, पढ़ा लिखा लड़का, नौकरी नहीं मिली, प्रयास किया, उसको लगा अपना उद्यम करना लगाना चाहिए। उसके पिताजी और परिवार के लोग जूता चप्पल का काम करते थे, खुद अपनी यूनिट बैठाई और 3 से 4 साल में उसने 75 लाख का टर्नओवर पहुंचा दिया। अब उसका आप जो है देख लीजिए मंथली जो है उसकी कमाई कितनी होती है, जो अपने साथ 15-20 लोगों को रख करके अपना व्यवसाय चला रहे हैं। ये उनका प्रयास है और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में सीधा उनको लाभ जो है मिला है और ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार तत्पर। आपको आगे पढ़ाई करनी है, हर एक अनुमंडल में एक ANM कॉलेज, हर एक अनुमंडल में एक ITI, हर एक जिले में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज, ये 7 निश्चय के तहत ही खोला जा चुका है। और भागलपुर जिले में 2 आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एक रेशम संस्थान नाथनगर में और दूसरा जो है बड़ानी हम लोगों का पहले से पॉलिटेक्निक कॉलेज। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज आप लोग सब लोग जानते हैं सबौर में है। सीपेट जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है प्लास्टिक इंजीनियरिंग का, वो भागलपुर में खुल चुका है, जहाँ बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं और उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी मिलती है। मेडिकल कॉलेज भागलपुर में। तो अब बच्चों को सोचना है कि हम मेडिकल के लाइन में पढ़ाई करें, इंजीनियरिंग करें, हम सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाएं, हम प्राइवेट नौकरी करें, अपना हम उद्यम लगाएं, अपना हम कोई व्यवसाय करें और उसमें माता पिता को, अभिभावकों को उनको सपोर्ट करना है। तो इन सब बातों को बताने का मेरा उद्देश्य यही है और आज के शिक्षा संवाद में आने का उद्देश्य यही है कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल, आपको मेहनत करनी है, लगन के साथ प्रयास करते रहना है, खूब बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहना है। समस्याएं रहेंगी, समस्या कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग होते हैं तो पीछे मुड़ करके बस समस्या देखते रहते हैं, रोते रहते हैं, जैसा लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं, दौड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। तो आपको वो पीछे मुड़ करके रोते रहने का काम करता है कि आपको आगे बढ़ करके दौड़ते हुए आगे निकल जाना है, ताकि 5-10 साल बाद ये ना आपको याद आए ये 5 साल अगर हम संभाग का हर एक हाई स्कूल में, कुल जो 285 स्कूल है हम लोगों का, कोई ना कोई पदाधिकारी जा रहा है और हर एक दिन हम भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य यही, बच्चे ही कल के भविष्य। खूब मेहनत करिए, निगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, आगे की तरफ जो है देखिए। सरकार हर एक कदम पर आप जो करना चाहें, आपके हर एक कदम पर आपको सहायता देने के लिए तैयार है। आप बढ़िया से मेहनत करिए, लगन के साथ, खूब परिश्रम के साथ, जो आपके गुरुजन, अभिभावक और जो आपको खुद समझ में आता है, जो आपको आपकी इच्छा होती है, जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, खूब 100% अपनी एनर्जी के साथ उस दिशा में प्रयास करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, इतनी संख्या में आप लोग आए हैं और इस बेहतर कार्यक्रम के आयोजन के लिए वीडियो साहब, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनकी पूरी टीम, अनुमंडल पदाधिकारी, सब लोगों को धन्यवाद और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आदरणीय सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने बहुमूल्य शब्दों से हम लोगों को अनुग्रहित किए और हम इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनुरोध करेंगे कि धन्यवाद ज्ञापन के साथ, चंद शब्दों में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। धन्यवाद आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, इस मंच में उपस्थित वीडियो साहब, जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति जो इस सभा में आए हुए हैं। आपको इस सभा के माध्यम से, शिक्षा संवाद के माध्यम से बहुमूल्य जानकारी मेरे भारत के कंठहार
तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि के रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधिसत्व की करुणा है। तू महावीर का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार। तू है अशोक की धर्म ध्वजा, तू गुरु गोविंद 15 तारीख से पूरे जिले के सारे जो हाई स्कूल हैं जहाँ 9th से 12th तक की पढ़ाई हो रही है उसमें सारे पदाधिकारियों के माध्यम से विद्यालय में गया हूँ। तो आज मैं 35% के इस पुराने विद्यालय में बहुत बढ़िया इतिहास रहा है, इसमें आने का मौका मिला। बच्चों का उत्साह देख रहे हैं लगातार शिक्षा विभाग के माध्यम से, चाहे वो शिक्षकों की बहाली हो, 2 लाख शिक्षकों की बहाली की गई है, या जहाँ बैठने की समस्या था दूर करने के लिए स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है, या मिशन दक्ष का जो कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, या जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो आसानी से आसान शर्तों पर 4 लाख तक का ऋण जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय की घोषणा है, उसके बारे में बच्चों को बताना, उनके अभिभावकों को बताना। और की वाणी है। तू आर्यभट्ट, तू शेरशाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। तू बापू की है कर्मभूमि, धरती का नंदन वन बिहार। तेरी गौरव गाथा पूर्व, तू विश्व शांति का अग्रदूत। लौटेगा खोया स्वाभिमान, अब जाग चुके तेरे सपूत। अब तू माथे का विजय तिलक,